नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जिन्होंने आईबीपीएस क्लरिकल का फॉर्म फिल कर लिया उनके लिए भी, और जिन्होंने आईबीपीएस क्लरिकल का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस क्लरिकल की जो वैकेंसीज़ थी वो इस बार भी जल्द ही आ चुकी हैं। लास्ट ईयर भी वो जल्द आ गई थी, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया था किन्हीं कारणों से, रीजनल लैंग्वेजेस के कारण, कि पेपर में रीजनल लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए, सो एंड सो ऑन। तो इस बार के लिए भी वो वैकेंसीज जल्दी आ चुकी हैं और पेपर की डेट 28 अगस्त और सितंबर में रखी गई है प्री के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करनी है। उससे पहले आज मैंने करंट अफेयर रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत क्या आई कि वो ब्लर आ रही है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मेरी तरफ से क्या दिक्कत रही अपलोडिंग में, मैंने उसको आगे के लिए सही कर दिए। तो आगे आपको आशा करता हूँ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा आपको मिले तो 2 मिनट के लिए वीडियो को चला के रखें, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। और नेटवर्क आपका सही हो, जो दिक्कतें मेरी तरफ से होंगी मैं उसको फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ और हाई मेगापिक्सल में आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो मैं सुधार करता रहूँगा आगे के लिए भी। तो अभी वो बच्चे जिन्होंने आईबीपीएस क्लरिकल का फॉर्म फिल नहीं किए उनके लिए, तो एक तो वो सभी बच्चे आईबीपीएस क्लरिकल का फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि 21 लास्ट है, तो आप सभी को पता हो। उसके बाद बात आती है कि वो कौन कौन से स्टेट से फॉर्म को फिल करेंगे। आप हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हो, और सबसे बड़ी बात आती है कैटेगरी वाइज जनरल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, वो मेरी इनको पर्सनल राय रहेगी कि वो गुजरात और पंजाब जाएं, थर्ड पे फिर यूपी जाएं। एससी कैटेगरी गुजरात ना जाए, पंजाब वो जा सकते हैं, यूपी भी वो जा सकते हैं। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है इसके अंदर कि आपको 10th में या +2 में मैंडेटरी होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आपके पास वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ठीक है। आप उसको येस और नो कर सकते हो, उसमें कोई मेजर इशू नहीं। आपका मेंस क्लियर हो, लैंग्वेज टेस्ट एक फॉर्मेलिटी, और वो सभी का हो ही जाता है। तो आप गुजरात से भी फिल करते टाइम, पंजाब से भी फिल करते टाइम, बहुत सारे बच्चों को होता है कि पता नहीं वहाँ से लैंग्वेज टेस्ट पास हो पाएगा नहीं, पंजाबी तो आती नहीं है, गुजराती तो आती नहीं है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप मेंस क्रैक करें, वो बड़ी बात है, ठीक है। अब इसमें लिख रखा है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, तो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि कौन कौन से बैंक हो रहे हैं। इसमें यूनियन बैंकों ने पार्टिसिपेट कर रखा, आप इनको वैकेंसी वाइज प्रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे और दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि किन बैंकों का प्राइवेट होने में नाम आने लगा है, किन को अभी मर्ज किया गया था, जो बड़े बैंक है वो कई बच्चे उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो अपनी अपनी सभी के प्रेफरेंसेस हैं कि कोई किसी को प्रेफरेंस पे रखेगा फर्स्ट पे, कोई सेकंड पे। तो इस तरह से इसमें सारी की सारी डेट्स वगैरह दे रखी हैं, तो आपको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। जहाँ से भी आपको फिल करना है वो आपकी अपनी राय है, तो आप उसको जल्द से जल्द फिल कर दें, उसमें टाइम ना लगाएं, लास्ट डेट पे फॉर्म को ना छोड़ें। और 80 to 90% कैंडिडेट्स ने कर भी दिया होगा, लेकिन कुछ 10% होंगे जो नहीं फिल करेंगे, या वो कहेंगे कि नहीं हमारी तो अभी तैयारी नहीं है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, ये वो। तो बहुत सारी बातें, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि पेपर एक्सटेंड हो गया था, सितंबर से भी आगे चला गया था। तो अगर इस साल भी आपने फॉर्म नहीं भरा और पेपर सितंबर से आगे चला गया दिसंबर में या नवंबर दिसंबर कभी भी, और तब तक आपकी तैयारी होगी, फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना चाहिए और फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। आपको भी नहीं पता होगा कि आप किस फॉर्म में आपकी सिलेक्शन होगी, तो इसलिए फॉर्म सभी भरते रहें। सेकंड आता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म को सबमिट कर दिया है फाइनल, उनके लिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि फॉर्म को फिल करने के बाद वो अपनी तैयारी को आरआरबी मेंस या जिस तरह से आईबीपीएस पीओ इस मेंस के लिए जो तैयार कर रहे होंगे, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के लिए जो तैयार कर रहे होंगे, तो उसमें
वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता रहेगा अपनी तैयारी को कहीं तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद से ही प्री पे स्विच कर देंगे सारी की सारी तैयारी को, और वो अपना प्री का ही टेस्ट देते रहेंगे, जीके वगैरह स्टडी करना छोड़ देंगे। तो एक्चुअल में तैयारी मेंस की ही होती है, प्री मेंस का ही एक पार्ट है। उसको थोड़ा एक बेसिक लेवल पे आपको चेक किया जाता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं या नहीं आती। तो अगर आप अगर ये गलती करोगे कि मेंस की बजाय आप प्री की तैयारी करना शुरू कर दो, तो जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्री क्वालिफाई होने के बाद आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि प्री के बाद आपको 8 से 10 दिन मैक्सिमम 15 डेज़ आपको मिलेंगे। तो उसमें आप बहुत सारी जीके को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें आपको ही आएंगी, इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपनी जीके करंट अफेयर्स वगैरह तैयार करते रहें, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखा करें और उसको कमेंट सेक्शन में आपके जो आंसर्स हैं उसको आंसर ज़रूर किया करें, वो आप ही के फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो जब आप कंप्लीट देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें, एक घंटे की वीडियो बड़ी बड़ी देखने के बजाय आप 15-20 मिनट जो भी लिमिटेड कंटेंट होगा मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डालूँगा, उसमें आप ही का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ डालूँगा, छोटी से छोटी वीडियो, कम से कम कंटेंट हो, उसी को आप अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप करके देखो, मेरी बात पे ऐसे ब्लाइंड फेथ ना करो कि हाँ मैंने ऐसा बोल दिया तो आप ऐसे ही करो। आप करके देखोगे, आप थोड़े दिनों बाद खुद कहोगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। तो वो बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया वो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें कि प्री की तैयारी पे स्विच कर दें अपने आप को, मेंस की तरह ही तैयारी करते रहें। मॉक टेस्ट वगैरह वो प्री के दे सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल मेंस में भी जो चीज़ें आती हैं उसकी भी प्रैक्टिस वो साइड बाय साइड करते रहें, ठीक है। अब आने वाले टाइम में एसबीआई की वैकेंसीज़ भी आने लगी हैं कुछ 5 से 7 दिनों में या 10 दिनों में। मेरा ऐसा आइडिया है कि शायद जुलाई के एंड तक आपको एसबीआई की वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेंगी क्लैरिकल के लिए, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आरआरबी के लिए तैयार करेंगे, तो आरआरबी की तैयारी करते टाइम वो इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ देंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ देंगे, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट देना छोड़ देंगे। तो ये आप लोगों की मिस्टेक है। जब आप किसी चीज़ को ब्रेक कर देते हो 5 या 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए बीच में, तो जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत डाउन आ जाते हैं, या आपने खुद भी इस चीज़ को फेस किया होगा। तो इसलिए उन चीज़ों को स्किप ना किया जाए, एडिशनली उनको करते रहें ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आप सभी चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इन फ्यूचर भी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, और करंट अफेयर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो भी मुद्दे मेरे को लगेंगे मैं उसको धीरे धीरे करके और भी चीज़ें इस पर नई नई अपडेट करते रहेंगे जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।